नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नारायण ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी लेक्चर 3 खत्म हो चुके हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो एक बार लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 एक बार पढ़ लें, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पर आएँ, वरना चीज़ें समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है। तो मेरा नाम है अभिषेक सोनी और आज हम स्टार्ट करने हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में आपने पूछा था कि आप अपने आंसर्स को कमेंट करके बताइएगा। तो बेसिकली आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन दिया था। रिएक्शन से हम इसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। लाइक जैसे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन की, आयरन रिएक्ट विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम टू प्रोड्यूस आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। सभी बच्चों को तो पता होगा आयरन का सिंबल होता है Fe प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, स्टीम फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में वाटर तो वाटर ही रहेगा। इसके बाद रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस कर रहा है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो आई होप सो आप बच्चों ने ट्राई किया होगा उसको हेड एंड ट्रायल मेथड से। हेड एंड ट्रायल से मेथड से आपका जो भी आंसर आया है उसको हम अभी डिस्कशन करते हैं। इस इक्वेशन को मैं आपको फिलहाल, हमारा जो सेकंड टॉपिक था, जिसका नाम क्या था, सेकंड टॉपिक का हमारा नाम था एल्जेब्रिक मेथड। इस इक्वेशन को हम हमारे सेकंड मेथड एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, जो भी आपका आंसर आएगा, चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से आए या एल्जेब्रिक मेथड से आए, दोनों का आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इसलिए मैं आपको सीधा सा, बहुत ये हिट एंड ट्रायल से भी बहुत सिंपल पड़ता है एल्जेब्रिक मेथड। तो बेसिकली इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या होंगे, जैसे कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन गिवन है या आपने किसी केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन को बना लिया है, इसके बाद आप एक काम करेंगे। आपको काम क्या करना है, जितने भी आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड या जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उन सभी को आप एक कोफिशिएंट दे देंगे। क्या दे देंगे? कोफिशिएंट दे देंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप मैक्स में नहीं बोलते क्या, माना लेट इट विल बी एक्स, तो वैसे ही अपन यहाँ सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट होगा ए, यहाँ कोई कोफिशिएंट होगा बी, यहाँ कोई कोफिशिएंट है सी, यहाँ कोई कोफिशिएंट होगा डी। ऐसे आप कंसिडर कर लेंगे लेट ए बी सी एंड डी। अब ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, डी कुछ भी हो सकता है। तो करना क्या है सर? करना यह है कि हमको इस ए बी सी डी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। जो भी ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? करना क्या है सर? करना यह है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, उतनी ही हमको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। जितने एलिमेंट उतनी इक्वेशन। जैसे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, आयरन। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है आयरन। सेकंड एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। यही है। अब करना क्या है? करना यह है, जितने भी एलिमेंट है उतनी इक्वेशन बनानी है। लाइक आयरन की इक्वेशन बनानी है हमको। आयरन की इक्वेशन बनाएंगे कैसे? देखिए, आयरन आपके पास कौन से कोफिशिएंट के पास आपको आयरन दिख रहा है? क्या ए के पास आयरन है? हाँ सर, अवेलेबल है ए के पास। तो ए के पास कितना आयरन है? एक। तो एक 1 मल्टीप्लाई बाय ए कितना बचेगा? ए ही तो बचेगा। तो ए, क्या रिएक्टेंट में आयरन कहीं और भी है? नहीं है सर, बी के पास तो नहीं है। तो जो रिएक्शन का साइन है उसको हम ऐसा इक्वल की फॉर्म में पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में किसके पास आयरन अवेलेबल है। क्या सी के पास आयरन है? हाँ सर, सी के पास आयरन है। कितना है सर? 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3C। क्या डी के पास आयरन है? नो। फिर हमारा सेकंड एलिमेंट है हाइड्रोजन। वापस रिएक्टेंट में कंसिडर कीजिए। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है बी के पास। कितना बी है? 2B। रिएक्शन के साइन की जगह लगाएंगे इक्वल टू का साइन। इसके बाद हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है सर? डी के पास। कितना सर? 2D। क्लियर? ऑक्सीजन दिख रहा होगा। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है? बी के पास है, ए के पास नहीं है। बी के पास कितना है? 1 है। तो बी हो जाएगा। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है सी के पास। कितना है सर? 4C।
क्लियर। तो ये हमारी 3 इक्वेशन हमको आइडेंटिफाई होगी। इन तीनों इक्वेशन से हमको ए, बी, सी और डी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। सर अब ये कैसे करेंगे? क्योंकि देखो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, तो हमको किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी। तो एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी किसी एक कोफिशिएंट को मान लेंगे कि लेट कोई भी एक कोफिशिएंट, मैं इसमें इस इक्वेशन में ए को मान लेता हूं, लेट ए इज 1, ऐसे लिख देते हैं इसको, लेट ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। सपोज कर लिया मैंने इस इक्वेशन में ए कितना है, 1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो हमने माना कि ए इक्वल्स टू कितना है, 1 है। तो ए इक्वल्स टू 1 हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, ए इक्वल्स टू 3c। हमने क्या कंसीडर किया है, ए इक्वल्स टू कितना है, 1। तो 1 इक्वल्स टू 3c हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, a इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 एंड c इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3। इसी को कंसिडर करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b और d की। हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए a की वैल्यू पुट करके हमने c निकाल लिया, यहाँ c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या b निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है। चलिए यहीं पुट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं b इक्वल्स टू 4, c की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, कितना है 1/3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है 4/3। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन उसको कंसिडर कीजिए। क्या सर क्या कंसिडर करें, देखिए यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन बची क्या हमारे पास, इक्वेशन बची b इज इक्वल्स टू d, b इज इक्वल्स टू d। b की वैल्यू क्या है 4/3। क्या d भी इसी के बराबर हो जाएगा, क्या d भी इसी के बराबर हो जाएगा। तो क्या हमारे पास चारों वैल्यू आ गई। a इज इक्वल्स टू कितना आया सर 1 आया। b इक्वल्स टू कितना आया 4/3 और b किसके बराबर है, d के बराबर। c की वैल्यू क्या आई है 1/3। क्या हमारे पास चारों कोफिशिएंट की वैल्यू आ चुकी है, हाँ सर आ चुकी है। तो जो भी आपके पास चारों कोफिशिएंट की वैल्यू आई हो आप अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करके देखते हैं, पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी Fe प्लस H2O रिएक्शन will produces Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे A की वैल्यू आई थी 1, B की वैल्यू आई थी 4/3, C की वैल्यू आई थी 1/3 एंड D की वैल्यू क्या आई थी 4/3 एज इट इज। अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लीव कर देंगे ना तो भी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। बट अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए, होल नंबर में वैल्यू चाहिए, तो आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप सभी को दिख रहा होगा इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, देखिए 3 3 3। अब सेम डिनोमिनेटर है, इसको अगर आपको हटाना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो आप इस होल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस होल इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, डिनोमिनेटर हट जाएगा, सबका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इक्वेशन बन जाएगी Fe, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होता है 1 × 3 कितना हो गया 3Fe प्लस 4H2O रिएक्शन Fe3O4 प्लस 4H2। तो आपकी ये इक्वेशन अब क्या हो गई है, बैलेंस। जिन भी बच्चों ने इस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक किया था या इसको वेरीफाइड किया था, जिसका भी आंसर आया है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको एक बार चेक करेंगे आपके हिट एंड ट्रायल मेथड्स में और एल्जेब्रिक मेथड में क्या कोई डिफरेंस आया है। आई होप नहीं आएगा, क्योंकि सेम मेथड से आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये आपका होता है एल्जेब्रिक मेथड। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को आपको करना क्या है ना, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आपको दोनों ही मेथड से एक बार ट्राई करके देखना है घर पर कि
हिट एंड ट्रायल मेथड से भी, जिससे आपको सूटेबल लगे, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं और अलजेब्रिक से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आएगा तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से एक और है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से अब हम चैनल को रन कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक टू 15 डेज़ हमारा होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, हमारा जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देना चाहूँगा घर के लिए। क्वेश्चंस ये हैं कि C6H6 plus O2 will produces CO2 plus वाटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, C2H5OH react with oxygen to produce CO2 plus H2O। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये दोनों ही इक्वेशन आप घर पर ट्राई करें, हिट एंड ट्रायल मेथड या अलजेब्रिक मेथड, जो भी आपको सूटेबल लगता है, जिसको भी आपको लगता है इससे मेरा आंसर जल्दी आ सकता है। इन दोनों ही इक्वेशन को आप घर पर एक बार सॉल्व करके देखिएगा। और अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई भी दिक्कत आती है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो होगा लेक्चर नंबर हमारा 5। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।